इहि विधि मंद राग जिन राय, निबसे सब जीवन सुखदाय। पूरब कथित कमट चरसी, पाप करत मानी नहीं ची। मुनि हत्यावश दुर्गति गयो, पंचम नरक बास सो लयो। 17 जलधि तहाँ दुख सहे, वचन द्वार जो जाई न कहे। इस प्रकार से मंद राग के साथ में जिनराज वहाँ पर सुख के देने वाले अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और जो पूर्व में कहा हुआ कमटचर जो सिंह बना था, कमट का जीव मर करके जो आगे चल करके सिंह बना था, वह पाप करने में कभी भी कसक को प्राप्त नहीं हुआ। उसको पाप करते समय में कभी भी उसने टीस को नहीं माना। मुनि की हत्या के बस में वो दुर्गति को प्राप्त हुआ था। पंचम नरक में जाकर के उसने निवास लिया था, जहाँ पर 17 सागर की आयु तक उसने दुख को सहन किया, जो वचन द्वार के द्वारा कभी भी कहे नहीं जा सकते। तिथि पूरन कर छोड़ी ठोर, सागर 3 भम्यो फिर और। पशुगति माही विपत बहु भरी, त्रस्थावर की काया धरी। इहि विधि भयो पाप अवसान, काहू जन्म क्रिया शुभ ठान। महीपाल पुर सोहे जहाँ, महीपाल नृप उपज्योता। उस नारकी ने अपनी स्थिति को पूर्ण करके उस स्थान को छोड़ा और 3 सागर तक और इस संसार में उसने भ्रमण किया। पशु गति में उसने बहुत प्रकार की विपत्तियों को सहन किया। इस प्रकार से त्रस और स्थावर की काया को धर करके उसने पशु गति में अपने जीवन को व्यतीत किया। जब इस प्रकार से उसके पाप का अंत हुआ तो किसी जन्म में कोई शुभ क्रियानुष्ठान करके वो जहाँ पर महीपालपुर शोभित होता है, वहाँ पर महीपाल नाम का नृप उत्पन्न हुआ। पारस प्रभु की बामा माय, इनको पिता भयो यह राय। पटरानी के प्राण वियोग, उपजो बिरह बड़्यो चित सोग। तपसी बेश धर्यो दुखमान, पंचागनि सादे बन थान। शीस जटा मृग छाला संग, भसम पीस लाई सब अंग। पार्श प्रभु की जो माता हैं बामा, उनके पिता के रूप में वो महीपाल राजा था। और जब पटरानी का प्राण छूट गया, प्राण के वियोग के कारण में उसके लिए मन में शोक उत्पन्न हुआ। जब विरह को प्राप्त किया तो उसने शोक के बढ़ने पर तपसी के वेश को धारण कर लिया, दुख मान करके। और वहाँ पर पंचाग्नि तप वन के स्थान पर वो करने लगा। उसने अपने सिर पर जटाओं को धारण किया था और मृगशाला का भी वहाँ पर उपयोग करता था, मृग चर्म का। और भस्म को पीस करके, राख को पीस करके उसने अपने पूरे अंगों पर लगा लिया था। भ्रमत बनारस के उद्यान, आयो कष्ट करत बिन ज्ञान। यही अवसर श्री पार्श कुमार, गए सहज बन करन बिहार। राजपुत्र बहु सुरगन साथ, गज आरूढ़ दिपे जिननाथ। कर सुछंद बन के लिए नूप, चले नगर को आनंद रूप। बनारस के उद्यान में भ्रमण करते हुए वह बाल तप के करने से कष्टों को सहन करता हुआ वहाँ पर भ्रमण करता हुआ आया। इसी अवसर पर पार्श कुमार सहज रूप से वन में विहार करने के लिए निकले थे। राजपुत्र बहुत सारे देवों के साथ में गज पर यानी हाथी पर आरूढ़ होकर के स्वच्छंद रूप से वन में कीड़ा करके जो अनुपम थी, जब वो आनंद के साथ में नगर की ओर चले। देखियो मग में जननीता, तपे पंच पावक तपगात। सो समीप प्रभु को अविलोय, चिंते चित रोसा तुर होय। मैं समीप कुलवंत महन, जननी पिता पूज सब भन। अहो कुंवर के यह अभिमान, विनय प्रणाम करे नहीं आन। जब उन्होंने रास्ते में अपनी माता के पिता को देखा, यानी अपने नाना को देखा, जो पंचाग्नि तप अपने शरीर को कष्ट देने वाला वहाँ पर तप रहे थे, तापसी ने जब प्रभु को समीप में देखा तो वहाँ पर मन में गुस्से से भर करके विचार करने लगा कि मैं इसके समीप में हूँ, कुलवान हूँ, महान हूँ, मैं इसकी माता का पिता हूँ, सब प्रकार से इसका पूज्य हूँ, फिर भी कुमार को देखो कैसा अभिमान है, घमंड है कि आकर के उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, विनय नहीं की।
इतने ईंधन कारण जान, लकड़ी चीरन लाग्यो अयान। हाथ कुल्हाड़ी लीनी जबे, हित मित बचन चये प्रभु तवे। भो तपसी यह काठ न चीर, या में जुगल नाग है वीर। सुनी कठोर बोल्यो रिसआन, भो बालक तुम्हें सो ज्ञान। इतने में ही उसको ईंधन की आवश्यकता होगी, इसलिए उसने उस कारण को जान करके लकड़ी को चीरने के लिए उस अज्ञानी ने वहाँ पर हाथ में कुल्हाड़ी को उठाया। प्रभु ने उसके प्रति देख करके हितमित वचन कहे कि हे तपसी, इस लकड़ी को मत चीरो। हे वीर, इसमें नाग युगल यानी उसका जोड़ा अंदर है। इस प्रकार के वचन को सुनकर के उस कठोर हृदय तापसी ने गुस्से में भर करके कहा कि हे बालक, तुम्हारे पास में ऐसा ज्ञान है? हरिहर ब्रह्मा तुम ही भय, सकल चराचर ज्ञाता ठय। मने करत उद्धत विचार, चीरियो काठ न लाई बार। तत्खिन खंड भय जुग जीव, जैनी बिन सब अदय अतीव। दया सरोवर जिन तब कहे, तपसी वृथा गर्भ तू बहे। नाना उनका तपसी के रूप में कहता है कि विष्णु रुद्र ब्रह्मा तुम ही हो गए, समस्त जड़ और चेतन जगत के ज्ञाता तुम ही हो। और मना करने पर भी उसने घमंड से बिना विचार के उस लकड़ी को चीरने में देर नहीं लगाई। और तत्क्षण तत्काल वहाँ पर जो युगल जीव उस लकड़ी में थे वो खंडित हो गए। जो अहिंसा करुणा से परिचित नहीं होते वो सारे जीव दया से रहित क्रूर होते हैं। तब दया सरोवर जिन उनसे कहते हैं कि हे तपसी, तू व्यर्थ में निष्प्रयोजन गर्भ को धारण करता है, घमंड करता है। ज्ञान बिना नित काया कसे, करुणा तेरे उर नहीं बसे। तब सठ रोष बचन फिर चयो, जननी जन कर तपसी भयो। न मद वस विनय विधान, और उलट खंडे मुझान। पंच अगनि साधु तन दाय, रहूं एक पद उरदवान। पार्श कुमार कहते हैं कि तुम ज्ञान के बिना अपनी काया को दंडित करते हो, दुख देते हो, करुणा तुम्हारे चित्त में नहीं बसती। तब वह सठ क्रोध के कारण में वहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारी माता को उत्पन्न करके तपसी हुआ हूँ, और तुम जो है अहंकार के बस में मेरी विनय सम्मान नहीं करते हो, और उल्टे मेरी ही बात को काटते हो, मुझे गलत ठहराते हो। पंच अग्नि के माध्यम से मैं साधना करता हूँ, मैं अपने तन को जलाता हूँ। मैं एक पद पर खड़े होकर के, एक पैर पर खड़े होकर के ऊपर बाँह करके तप करता हूँ। भूख प्यास बाधा सब सहूँ, सूखे पत्र पारने गहूँ। ज्ञानहीन तप क्यों उच्चरे, क्यों कुमार मुझ निंदा करे। तब प्रभु वचन कहे हितकार, तुझ तब में हिंसा अगभार। छहों काय के जीव अनेक, नाश होई नित नाही विवेक। वो तपसी कहता है कि मैं भूख प्यास की बाधा को सबको सहन करता हूँ। जब उपवास करता हूँ तो उसके पारने में मैं सूखे पत्तों को खाता हूँ। ये तब जो है ज्ञानहीन है, ऐसा तुम क्यों कहते हो? हे कुमार, तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? सुन करके तब प्रभु उससे हितकारी वचन कहते हैं कि तुम्हारे तप में हिंसा और पाप का भार भरा हुआ है। छह काय के जीवों को जो अनेक प्रकार के होते हैं, उनको इसके द्वारा तुम नष्ट करते हो, उनकी तुम नित्य ही हिंसा करते हो। तुम्हें भेद विज्ञान और विचार नहीं है। तहाँ जीव वध होए लगार, तहाँ पाप उपजे निर्धार। पाप सही दुर्गति दुख दे, यातें दयाहीन तपे। ज्ञान बिना सब काय कलेश, उत्तम फलदायक नहीं लेस। जैसे तुस खंडन कन छार, यों अजान तप अफल असार। वहाँ पर जीव का वध निरंतर होता रहता है, वहाँ पर निश्चय से पाप उत्पन्न होता है, और जो पाप यथार्थ में करता है वो दुर्गति के दुखों को देने वाला होता है। इसलिए ये दयाहीन तप है। इस प्रकार से ज्ञान के बिना अपनी काया को दुख देना ये उत्तम फलदायक लेस मात्र भी नहीं है। जैसे कोई अन्न को छोड़ करके छिलकों को कूटे तो उसके माध्यम से उसके लिए कुछ प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार से ये अज्ञान तप कोई फल देने वाला नहीं है, और ये सारभूत नहीं है, असार है, निस्सार है।
अंध पुरुष बन दो में दहे, दौर मरे मार्ग नहीं लहे, त्यों अजान उद्यम करि पचे, भव दावानल सो नहीं बचे। ऐसे ही क्रिया बिन ज्ञान, सो भी फलदायक नहीं जान, जथा पंगु लोचन बल हरे, उद्यम बिन दावानल जरे। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अंधा पुरुष वन की आग में, दावानल में जल करके दौड़ने के बाद में भी जो है मार्ग में बच नहीं पाता, मरण को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति उद्यम करने के बाद में भी नष्ट हो जाते हैं, भवरूपी दावानल से नहीं बच पाते। इसी प्रकार से बिना ज्ञान के जो क्रिया होती है वह भी फलदायक नहीं मानी जाती। ऐसा जानो जैसे कोई लंगड़ा नेत्र होने के बाद में भी बिना उद्यम के दावानल में जल जाता है। ताते ज्ञान सहित आचार, नीचे वांछित फल दातार, इहि विधि जिन मत के अनुसार, करी उत्तम तप यह हट छार। मैं तुझ बचन कहे हितकार, तू अपने और देखी विचार, भली लगे सोई कर मित, वृथा मलिन करे मति चेत। पार्श्व प्रभु आगे कहते हैं, इसीलिए ज्ञान सहित जो आचरण होता है वो निश्चय से इच्छित फल को देने वाला होता है। इसलिए इस विधि से यानी जिन मत के अनुसार, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार उत्तम तप को करो और ये हट को छोड़ दो। जो मैंने तुमसे हित के वचन कहे हैं, तुम अपने हृदय में उनको देख करके विचार करो, और यदि अच्छे लगें तो वैसा ही करो हे मित्र। अपने मन को व्यर्थ में मलिन मत करो। नाग जुगल सुनि जिन बचन, क्रूर जीव अति निन, देह त्यागी तत्खिन भये, पद्मावती धरनिन। नाग जुगल के भाग की, महिमा कही न जाय, जिन दर्शन प्राप्ति भई, मरण समय सुखदाय। जो नाग युगल जिन्होंने पार्श्व प्रभु के वचनों को सुना था, जो स्वयं अति निंदनीय पर्याय में क्रूर जीव थे, जिन्हें देख करके लोग डर जाते हैं, उन्होंने प्रभु के वचन को सुन करके और अपनी देह को त्याग करके उसी समय में उन वचनों के प्रभाव से वो जाकर के पद्मावती और धर्मेंद्र के रूप में उत्पन्न हुए। यहाँ पर भूधरदास जी कह रहे हैं कि उस नाग युगल के भाग्य की महिमा कैसे कही जा सकती है, जिन्होंने अंत समय में, मरण के समय में सुख को देने वाले जिन दर्शन की प्राप्ति की थी। घर आए श्री पार्श्वजनन, सुर नर नेत्र कमल नीचन, समय पाए तपसी तज दे, भयो ज्योतिषी संवरते। देखो जग में तप प्रभाव, ज्ञान बिना बांधी सुर आओ, जे नर करें जैन तपसार, तिन्हें कहाँ दुर्लभ संसार। उसके बाद श्री पार्श्व जिनेंद्र अपने घर आए। जो देव और मनुष्यों के नेत्र जो कमलनी के समान हैं, उनको खिलाने के लिए, विकसित करने के लिए चंद्रमा के समान हैं। और समय निकलने पर उस तपस्वी ने अपनी देह को छोड़ करके वो ज्योतिषी देव संवर नाम का हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं कि भले ही वो बाल तप हो, खोटा तप हो, लेकिन तप का प्रभाव इस जग में देखिए, जिसके माध्यम से बिना ज्ञान के भी उसने देव आयु को बांध लिया। और जो लोग जैन तप को जो सारभूत है उसको करते हैं, उनके लिए इस संसार में फिर और क्या दुर्लभ है। स्वामी मगन सुखो दधिमाई, हर्ष विनोद करत दिन जाय, प्रभु के इष्ट वियोग न होय, सोग संजोग न कबही कोय। बाय पित्त कफ जनित विकार, सुपने होय न सोच विचार, जरा न व्यापे तेज न जाय, ना मुख कमल कभी कुमलाय। पार्श्व प्रभु सुख रूपी समुद्र में मग्न होकर के और हर्ष विनोद के साथ में उनके दिन व्यतीत हो रहे हैं। प्रभु के लिए कभी भी इष्ट पदार्थों का वियोग नहीं होता और शोक का कभी भी उनके लिए संयोग नहीं होता। प्रभु के लिए कभी भी बात, पित्त, कफ से उत्पन्न होने वाले विकार स्वप्न में भी कभी
वहाँ पर चिंता और विचार का विषय नहीं बनते, उनके शरीर में कभी भी बुढ़ापा नहीं आता और उनका तेज कभी भी लुप्त नहीं होता और उनका मुख कमल भी कभी कुम्हलाता नहीं है। होई नहीं दुख कारण आन, पुण्य उदधि बेला भगवान, यो सुख भोग करत दिन गए, तब जिन 30 बरस के भय। नृप जयसेन अयोध्या धनी, भक्ति प्रीत प्रभु सो अति घनी, तुरगादिक बहु वस्तु अनु, पठई बिनय बचन कही भूप। और अन्य उनके लिए कोई दुख के कारण नहीं होते, वो पुण्य के समुद्र की सीमा के समान युक्त तीर्थंकर प्रभु होते हैं। और इस प्रकार से उनके सुख के भोग करते हुए दिन व्यतीत हुए और जिस समय उनकी आयु 30 बरस की हुई, जब उनका जन्म दिवस था, जयसेन अयोध्या के राजा ने प्रभु से जिनकी अति भक्ति और प्रीत थी, उन्होंने उनके लिए घोड़े आदि बहुत सारी अनुपम वस्तुएं भेजीं और विनय के वचन भी उस राजा ने कहे। राजदूत चली आयो तहाँ, सभा थान जिन बैठे जहाँ, हेमासन पर सोहेम, हिमगिरि शिखर श्याम घन जैम। देखी दूत रोमांचित भयो, बहुविध चरण कमल को नयो, मान्यो सफल जन्म निज सा, त्रिभुवन पति पर तच्छ निहार। जिस राजदूत को उन्होंने भेजा था वो वहाँ पर चल कर के आया, जहाँ पर सभा के स्थान पर प्रभु बैठे हुए थे, जो सिंहासन पर जो स्वर्ण का था उस पर इस प्रकार से शोभायमान हो रहे थे, मानो स्वर्णगिरी के शिखर पर काले काले बादल जिस प्रकार से शोभायमान होते हैं। और जैसे ही उस दूत ने उनको देखा तो प्रसन्नता के कारण रोमांचित हो गया। उसने बहुत प्रकार से उनके चरण कमल को नमन किया और सारभूत उनके दर्शन से उसने अपने जन्म को सफल माना। साक्षात त्रिभुवनपति को देख करके उसको बड़ा हर्ष हुआ। धरी भेंट जो राजा दई, विनय प्रणाम बीनती चई, तब पूछे तहाँ त्रिभुवन धनी, संपत्ति नगर अयोध्या तनी। कहे दूत कर जुग सिर धार, बरने तीर्थंकर अवतार, मोख गए बरने तिह ठाम, सुनि स्वामी चिंते और ताम। जो राजा ने भेंट भेजी थी उसने उनके चरणों में रख दिया और उनके विनय प्रणाम और विनती को उनके सामने प्रकट कर दिया। तब त्रिभुवन के नाथ उनसे पूछते हैं कि अयोध्या में कैसा जो है सब चल रहा है, वहाँ पर संपत्ति नगर के बारे में पूछते हैं। दूत अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रख करके कहता है कि वहाँ पर तीर्थंकरों का अवतार हुआ है। जहाँ अयोध्या में इस हुंडाव सर्पणी में 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है और वो जिस स्थान से मोक्ष प्राप्त किए हैं उसका वर्णन किया और स्वामी उस समय में उनकी बात को सुनकर के अपने मन में चिंतन करते हैं। सुनि दूत वचन वैरागे, निज मन प्रभु सोचन लागे, मैं इंद्रासन सुख कीने, लोकोत्तम भोग नवीने। तब तृपति भई तहाँ नाई, क्या होए मनुष्य पद माही, जो सागर के जल सेती, ना बुझि तिस ना तिस एती। दूत के वचन को सुनकर के उनके मन में वैराग्य के भाव प्रकट होने लगे। अपने मन में प्रभु इस प्रकार से विचार करने लगे कि मैंने इंद्र के आसन पर बैठ कर के वहाँ पर भी सुखों को जो कि लोकोत्तम थे और नए नए भोगों को वहाँ पर भोगा। जब वहाँ पर मुझे तृप्ति नहीं हुई तो इस मनुष्य पद में कैसे तृप्ति हो सकती है। जब सागर के जल के समान जब तृष्णा नहीं बुझी, जो ऐसी तृष्णा होती है वो यहाँ पर थोड़े से जल से कैसे बुझ सकती है। उसके लिए आगे कह रहे हैं, सो डाभ अनी के पानी, पीवत अब कैसे जानी, ईंधन सो आगी न धापे, नदियों नहीं समुद्र समापे। यों भोग विषय अति भारी,
तृपते न कभी तन धारी। जो अधिक उदय ये आवें तो अधिकी चाह बढ़ावें। नारियल के पत्तों के अग्रभाग नोक पर जो पानी है वो कहाँ पर प्यास को बुझाने में समर्थ हो सकता है। इस प्रकार से अग्नि कभी भी ईंधन के द्वारा तृप्त और संतुष्ट नहीं होती, और समुद्र भी कभी नदियों के द्वारा पूरा नहीं होता, समाप्त नहीं होती उसकी लेने की आस। ये भोग के विषय अति भारी हैं, इनसे कभी भी तनधारी की तृप्ति नहीं होती। जो अधिक अधिक भोगों की प्राप्ति उदय के अनुसार प्राप्त होती है तो भी ये संतुष्ट नहीं करते, बल्कि और तृष्णा चाह को बढ़ाने वाले होते हैं। जो इन सो त्रपति विचारे सो वैसा नर घृत डारे। इन सेवत जो सुख पावे सो आकौं आम उमावे। ये भीम भुजंग सरीखे भ्रम भाव उदय शुभ दीखे। चाखत ही के मुख मीठे परिपाक समय कटु दीठे। जो इनसे तृप्ति का विचार करते हैं वो मानो अग्नि में घी डालते हैं, और इनके सेवन से जो सुख की इच्छा रखते हैं वो मानो अकौए के वृक्ष को आम का वृक्ष मानते हैं। ये भयानक सर्प के समान हैं, और मोह के उदय से ही ये अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं। ये केवल चखने के ही मुख में जो है मीठे लगते हैं, लेकिन जब इनके फल का उदय आता है तो ये कड़वे दिखलाई देते हैं। ज्यों खाए धतूरा कोई देखे सब कंचन सोई। धिक ये इंद्रिय सुख ऐसे विषवेल लगे फल जैसे। इन्हीं वस जीव अनादि भव भावर भ्रमत सवादी। इन्हीं बस सीख न माने नाना विद पातक ठाने। कोई जैसे धतूरे को खाने के बाद में सब कुछ उसको स्वर्णिम दिखाई देता है, स्वर्ण का दिखाई देता है, इसी प्रकार से ये परिपाक के समय में कठिन दिखने वाले चखने में मीठे दिखाई देते हैं। ये इंद्री के विषय सुख ऐसे हैं जिनके लिए धिक्कार कहा है, जो विषवेल में लगे हुए फल के समान हैं। इन्हीं के बस में जीव अनादि काल से भवरूपी समुद्र में वहाँ पर भ्रमर में फंसता है भ्रम के कारण, और इनके स्वाद को लेने वाला ही संसार में परिभ्रमण करता है, और इनके ही बस में वो सीख को नहीं मानता और नाना प्रकार के पापों को करने में संलग्न हो जाता है। फिर जंगम जीव संघारे इनके वस झूठ उचारे। पर चोरी सोचित लावे परतीय संग सील गमावे। परिग्रह तिसनावे स्तारे आरंभ उपाधि विचारे। इत्यादि अनर्थ अनेखे करि घोर नरक दुख देखे। वो स्थावर और त्रस्त जीवों का भी घात करने से नहीं चूकता, और इन्हीं के बसीभूत होकर के झूठ बोलने से भी पीछे नहीं हटता। पर द्रव्य को चुराने के लिए भी वो अपने मन में विचार करता है, और पर स्त्री के संग में अपने शील गुण को भी गमा देता है। परिग्रह की तृष्णा विस्तार को प्राप्त करती है, और वो उसको प्राप्त करने के लिए पाप भी करता है, आरंभ भी करता है, और उसके कारण वो चिंता में मग्न हो जाता है। उपाधि जो है मानसिक चिंता के लिए कहा जाता है। इस प्रकार से अनर्थ को वो जो बेहिसाब रहते हैं, कोई उनकी सीमा नहीं है, वो अनर्थ करता है, और उनके कारण वो घोर नरक में जाकर के दुखों को भोगता है। ये ही सुख पर्वत के रे जग फोरन वज्र बड़े रे। ये ही सब दोष भंडारे धन धर्म चुरावन हारे।
मोही जन मोहे यों ही, ये आदर जोग न क्यों ही, इन सो ममता तज दीजे, पर त्यागत ढील न कीजे। ये सुख रूपी पर्वत को शीघ्र ही नष्ट करने के लिए बड़े वज्र के समान हैं, और ये ही सब दोषों के भंडार हैं जो धर्म रूपी धन को चुराने वाले हैं। इनके कारण ही जग में जीव जो है मोहित हो जाता है। ये किसी भी तरह से आदर के योग्य नहीं हैं, इसलिए इनसे ममता को छोड़ देना चाहिए और इनके त्याग में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। सामान्य पुरुष जग जैसे, हम खोए ये दिन ऐसे, संजम बिन काल गमायो, कछु लेखे में नहीं लायो, ममता वस तप नहीं लीनो, यह कारज जोग न कीनो, अब खाली ढील न कीजे, चारित चिंता मनि लीजे। अपने पुरुष जैसे जग के हैं उसी प्रकार से हमने भी ये दिन खो दिए हैं। संयम के बिना ये काल हमने गवा दिया है, इसके बारे में कुछ भी विचार, कुछ हिसाब किताब नहीं किया, और ममता के बस में आज तक हमने तप को नहीं ग्रहण किया, ये योग्य कार्य नहीं किया हमने, इस प्रकार विचार करते हैं। अब व्यर्थ में शिथिलता नहीं करनी चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अब चारित्र जो कि चिंतामणि रत्न के समान है उसको ग्रहण करना चाहिए। भोग विमुख जिन राज इमी, सुधि कीनी शिवथान, भावें बारह भावना, उदासीन हितदान। जब भोग से विमुख हुए, उदास हुए जिनराज, तो उस समय उन्होंने मुक्ति स्थान मोक्ष के बारे में विचार किया और 12 भावनाओं का वहाँ पर चिंतन किया, उनको 12 भावनाओं को भाया और उदासीन यानी राग देश से ऊपर उठ करके जो हित को देने वाली हैं ऐसी 12 भावनाओं का चिंतन किया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।